Hello everyone, welcome back to Psyche Chat with Shikha. So today we are going to do our fourth class of chapter 4 human development, and in this video we are going to discuss about infancy stage. That is the second stage. The first one is prenatal stage that we have discussed yesterday, and today we are going to discuss about infancy stage. All right, करें शुरू? Okay. See, जो भी हमारी डेवलपमेंट है उसको हमने जैसे कल डिस्कस किया था, उसको हम डिवाइड करते हैं स्टेजेस में और पीरियड्स में, है ना, कि इतने से इतने टाइम ड्यूरेशन के लिए स्टेज 1 है, इतने से इतने टाइम ड्यूरेशन के लिए स्टेज 2 है, इतने से इतने टाइम ड्यूरेशन के लिए स्टेज 3 है। इस तरीके से हम करते हैं। वो सिर्फ इसीलिए करते हैं जस्ट टू मेक दिस कॉन्सेप्ट इजीली अंडरस्टैंडेबल। फाइन। लेकिन जो स्टेजेस हैं या हर एक स्टेज का जो एक आउटकम है, यानी कि फॉर एग्जांपल हम इन्फेंसी स्टेज की बात करते हैं। इन्फेंसी स्टेज में जो कि है फ्रॉम बर्थ टू 2 इयर्स ऑफ एज, जन्म से लेके 2 साल तक की जब तक एज रहती है तब तक के लिए हम उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन को हम इन्फेंसी स्टेज बोलते हैं। ठीक है। अब इन्फेंसी स्टेज में होता क्या है कि जनरली हम बात करते हैं, जो हम टॉपिक है उसको हम पढ़ेंगे अभी, बट हम नॉर्मली देखते हैं 2 साल तक का बच्चा क्या कुछ कर लेता है। पहले वो क्रॉल करना सीखता है, बेड के ऊपर ही घूमना सीख जाता है, पलट जाता है ना। इनिशियली वो होता है कि सिर्फ सीधे लेटे रहता है, फिर उसके बाद वो पलटना सीखता है, क्रॉल करना सीखता है, बैठना सीखता है, एंड धीरे धीरे करके वो चलना सीखता है, कुछ वर्ड्स बोलना सीख जाता है। By the 2 years of age, the child is able to understand or the language and also able to produce the language. वो जो कहना चाह रहा है, जो उसको चाहिए, वो अपनी सारी जरूरतों को बता सकता है कि मुझे ये चीज चाहिए, है ना। सो ये कुछ पर्टिकुलर टास्क है जो हमने स्टेज वाइज डिसाइड किए हुए हैं कि 2 साल तक का बच्चा ये सब उसको आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो, या अगर ज्यादा आता है तो इट्स कम्प्लीटली फाइन। हमने सिर्फ एक रफ आइडिया दिया है कि जनरली ऐसा होता है, बट ये भी हो सकता है कुछ बच्चे लेट बोलना सीखते हैं या लेट चलना सीखते हैं। तो दैट डिपेंड्स। हर एक इंडिविजुअल का अपना खुद का एक डेवलपमेंट का रेट होता है, तो उसी रेट पे जो इंडिविजुअल है उनकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। बट इट्स कम्प्लीटली फाइन अगर बच्चा उस पर्टिकुलर डेवलपमेंटल टास्क को स्टेज में नहीं कर पा रहा, या उससे ज्यादा टाइम ले रहा है या उससे कम टाइम ले रहा है, इट्स कम्प्लीटली फाइन। हम सिर्फ एक रफ आइडिया लेते हैं कि इस तरह की जो चीजें हैं वो होनी चाहिए इस स्टेज में। ठीक है। लेकिन ये भी सच है कि जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है, जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है, वो नई नई चीजें, नए नए फंडास को अंडरस्टैंड करता है, इन्वायरमेंट को और ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करता है, उनके जो बेसिक्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं। ठीक है। तो अब हम स्टडी करते हैं कि एक्चुअली इस पर्टिकुलर स्टेज में स्टेज 2 जो है इन्फेंसी, इसमें क्या कुछ होता है। ठीक है। देखिए, मैंने आपको रफ आइडिया दे दिया है, अब हम इसको फटाफट से रीड करते हैं। ऑलराइट। ओके। Among human periods of life between birth and the acquisition of language, जन्म से लेके वो स्टेज जब तक बच्चा लैंग्वेज को सीखता है, उसको एक्वायर करता है, तब तक की जो स्टेज है उसको हम बोलते हैं इन्फेंसी स्टेज। अप्रोक्सीमेटली 1 और 2 इयर्स लेटर, मतलब बर्थ के बाद। ठीक है। अब इसमें जो डेवलपमेंट होती है उसको हमने कुछ पर्टिकुलर हेडिंग्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। फर्स्ट वन इज मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? एक होता है सेंसरी डेवलपमेंट, एक होता है मोटर डेवलपमेंट। सेंसरी डेवलपमेंट होती है हमारी सेंसेस का डेवलप होना। सेंसरी इज समथिंग, जैसे ना सेंसरी नर्व्स के बारे में हम बात करते हैं। हमारी 5 सेंसेस से जो इंफॉर्मेशन लेके हमारे ब्रेन तक पहुंचाती है वो होती है सेंसरी नर्व्स। ठीक है। अब सेंसेस की जो सेंसरी डेवलपमेंट होगी वो क्या होगी? हमारी 5 सेंसेस का डेवलप होना। ऑलराइट। मोटर डेवलपमेंट क्या है? मोटर नर्व्स क्या होती है? जो ब्रेन से कमांड लेके हमारी पूरी बॉडी तक डिस्ट्रीब्यूट करती है, दैट इज मोटर नर्व्स। अब मोटर डेवलपमेंट क्या होगी?
जब हमारा जो एक रिस्पॉन्स देने का, एक स्टिमुलस की तरफ हमारा जो एक रिस्पॉन्स होता है, और रिस्पॉन्स देने की स्पीड क्या है, उसमें कितनी डेवलपमेंट हो रही है, 2 साल तक का बच्चा किस तरीके से रिस्पॉन्स देता है, दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस। ठीक है, चलिए। द न्यूबॉर्न्स मूवमेंट आर गवर्न्ड बाय रिफ्लेक्सेस। जनरली छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें आप रिफ्लेक्सेस को देखेंगे। रिफ्लेक्सेस बहुत तरह के हो सकते हैं। सिंपली जैसे हमें बच्चे को क्या करना होता है कि एनवायरनमेंट को समझना होता है ना। अब वो एनवायरनमेंट को समझता किस तरीके से है, जो रिफ्लेक्सेस है वो उसमें एक मैकेनिज्म का काम करते हैं, या हम कहें कि एक स्टेप्स का काम करते हैं। अभी हम देखेंगे किस तरह के रिफ्लेक्सेस होते हैं। कुछ रिफ्लेक्स ऐसे होते हैं जो बच्चा पैदा होता है तब से लेके जब तक हम मतलब जिंदा हैं, हम अलाइव हैं, तब तक वो रहते हैं। जैसे कफिंग, ब्लिंकिंग, यार्निंग, ये जो कुछ रिफ्लेक्सेस हैं ये एट द टाइम ऑफ बर्थ भी प्रेजेंट होते हैं, और टिल द टाइम वी आर अलाइव तब तक वो रहते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ और ऐसे रिफ्लेक्सेस होते हैं जो वक्त के साथ क्या हो जाते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं, या फिर वॉलंटरी बिहेवियर में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे अब ये देखिए, रूटिंग, मोरो रिफ्लेक्स, ग्रास्प, बाबिंस्की जो रिफ्लेक्स है, ये 4 रिफ्लेक्सेस हैं। ये कहाँ गिवन है, ये आपकी जो टेबल है, टेबल नंबर मुझे याद नहीं है, वहाँ पे टेबल गिवन है इस पर्टिकुलर स्टेज में, वहाँ पे वो रिफ्लेक्सेस गिवन है और उनकी डिस्क्रिप्शन भी गिवन है। ठीक है, अब देखते हैं कि रूटिंग रिफ्लेक्स क्या होता है। यू मस्ट हैव सीन दिस इन्फेंट्स। जैसे आपने जब कभी छोटे बच्चों को अगर आप यहाँ टच करते हैं तो वो क्या करते हैं, हमारे अपने हेड को ऐसे टर्न करते हैं, है ना। चिक पे टच करेंगे तो वो एक सेंसिटिव सा एरिया हो जाता है, बच्चा उधर उधर फेस को टर्न करता है, दैट इज रूटिंग रिफ्लेक्स। ठीक है, रूटिंग का मतलब समझ आया। मोरो रिफ्लेक्स, मोरो में क्या होता है, अगर आसपास बच्चे के आसपास अगर बहुत तेज साउंड होती है, सपोज कोई बर्तन गिर गया नीचे, तो बच्चा अचानक से उठ जाता है। उठता कैसे, वो जो अपने हैंड्स हैं, जो बच्चे के हैंड्स यूं जनरली ऐसे बच्चे रखते होते हैं, ऐसे रखते हैं, ऐसे वो जनरली बच्चे ऐसे रखते हैं बिकॉज वो वूम में इसी पोजीशन में होते हैं। तो वो यहाँ से लेके अपने हैंड्स को ऐसे थ्रो करते हैं, इवन इफ उनके हैंड्स इजीली मतलब रखे हुए हैं तब भी वो ऐसे एकदम से हाथ को ऐसे ओपन करते हैं, दैट इज मोरो रिफ्लेक्स। ठीक है, ग्रास्प क्या होता है, छोटे बच्चे के पाम पे आप फिंगर रखेंगे, वो उसको ऐसे होल्ड करता है, ग्रास्प। ठीक है, दिस इज ग्रास्प रिफ्लेक्स। ओके, बाबिंस्की क्या होता है, जो बच्चे का पैर है, फिट है, उसको जो नीचे का जो स्किन होती है, उसको हम तलवा बोलते हैं पैर का, है ना, नीचे का जो स्किन है, रूट जो होती है पैर की, उसको आप ऐसे टच करेंगे तो उसका जो टो है वो ऐसे ओपन हो जाएगा, वो ऐसे एकदम से पैर को, फिंगर्स को ऐसे ओपन करेगा, दैट इज बाबिंस्की। ठीक है, समझ आ गया चारों रिफ्लेक्स का। अच्छा, अब मैं इसलिए आपको बताती हूँ कि क्या होता है। रूटिंग सब समझे, रूट जड़, सबसे बेसिक, फेस को टर्न करना, ये हम सबने ऑब्जर्व किया है। ग्रास्प का हमें पता है, ग्रास्प को समझते हैं ना, पकड़ना। मोरो मतलब अब इसको एसोसिएट करो मारो से, मारो, कुछ गिरा तो मतलब मारा उसने, हाथ मारा, तो मोरो रिफ्लेक्स। ठीक है, बच्चा क्या, बाबिंस्की, तो वो आप बता सकते हैं, है ना, लास्ट वाला, बच्चे के तलवे में पैर के नीचे अगर आप उसको टच करोगे तो अपने फिंगर्स को ओपन करेगा, दैट इज बाबिंस्की। ठीक है, चलिए। एज इन्फेंट्स ग्रोज, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, बच्चे के जो मसल्स है, नर्वस सिस्टम है, वो मैच्योर होने लगता है, जो उसकी जो स्किल्स है वो बहुत फाइनर होने लगते हैं, जैसे कि वॉकिंग, सिटिंग, रनिंग, क्राउल करना, वो सारी चीजें उसकी धीरे धीरे करके ग्रो करने लगती है, बच्चे की स्किल्स पॉलिश होने लगती हैं। बेसिक फिजिकल स्किल्स इंक्लूड द सीक्वेंस ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल विद माइनर एक्सेप्शन। जनरली जो बेसिक फिजिकल स्किल्स हैं, लाइक जैसे बैठना या क्राउल करना या चलना, बच्चा सीखता है इस एज में, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के ज्यादातर बच्चे ये सारी एक्टिविटीज को सीख लेते हैं। मतलब होता क्या है, जनरली 9 से 10 महीने का बच्चा होता है जो
वो बैठ जाता है, प्रॉपर क्राउल करना शुरू कर देता है। इवन 9-10 महीने का बच्चा बेड वगैरह के, टेबल वगैरह के साथ लग के खड़ा हो जाता है, खड़ा होके वो धीरे धीरे करके वॉक करना शुरू करता है। ठीक है, ये जनरली इस एज में बच्चे करते हैं। फाइन। अब अगर बच्चा 9-10 महीने का है और वो नहीं उठ रहा है, इट्स फाइन, वो हो सकता है 1 साल का होगा तब तक वो धीरे धीरे करके हल्का हल्का वॉक करना शुरू कर देगा, इट्स कम्प्लीटली फाइन। कुछ बच्चों की बॉडी थोड़ी हैवी होती है, जो बच्चे हेल्दी होते हैं उनको उठने में और उसको चलने में, वॉक करने में थोड़ा सा वक्त लगता है बिकॉज ऑफ देयर बॉडी वेट, एंड दैट इज कम्प्लीटली फाइन। कुछ माइनर एक्सेप्शंस को छोड़कर जनरली बच्चे ये सब चीजें इस एज में सीख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने भी मोटर एबिलिटीज पढ़ी थी, अब हम पढ़ने वाले हैं सेंसरी एबिलिटीज। ठीक है, सेंसरी एबिलिटीज यानी कि हमारे सेंसेस किस तरीके से काम करती है। जब कोई भी बच्चा पैदा होता है ना, तो उसकी जो हियरिंग की एबिलिटी है, सुनने की जो एबिलिटी है, वो रहती है जस्ट इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ। बिल्कुल बर्थ के जस्ट नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट मोमेंट पे बच्चा सुनता है। ठीक है, ओके। इवन वो बहुत लाउड साउंड के लिए भी रिस्पॉन्स देता है और बहुत लो साउंड के लिए भी रिस्पॉन्स देता है। एंड बच्चा जो है कुछ घंटों के बाद अपनी मदर की वॉइस को पहचान सकता है। बाकी जो जितने भी वहाँ पे मतलब मेंबर्स हैं, जितने भी लोग वहाँ हैं, उन सब में से द चाइल्ड, दैट इन्फेंट कैन आइडेंटिफाई द मदर्स वॉइस। यस, दे आर वेरी सेंसिटिव। ओके, अब होता क्या है, जो छोटे बच्चे हैं, न्यू बॉर्न का जो विजन है, विजन की अगर हम बात करें, आईज की बात करते हैं, ईयर की हमने बात करी, आईज की बात करते हैं। जो अडल्ट विजन होता है उससे कंपैरेटिवली कम होता है, उस बच्चे को, छोटे बच्चों को कम नजर आता है। बट जैसे जैसे बच्चा 1 साल का, 6 महीने का जैसे होता है, तब तक बच्चे की जो विजन है वो क्लियर होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, हाँ, जनरली कलर डेफिशिएंट ऐसा कहा गया है कि जनरली होते हैं, बट ऑफ कोर्स अब बच्चे के आईज को कैसे आप बता सकते हैं बच्चे को कौन सा कलर नजर आ रहा है, कौन सा नहीं। बट हाँ, बाय द 3 months ऑफ देयर एज, जब तक बच्चा 3 महीने का होता है, उसके कलर्स की आइडेंटिफिकेशन जो है वो प्रॉपर्ली डेवलप हो जाती है। ठीक है, ओके। न्यू बॉर्न्स रिस्पॉन्ड टू टच, टच करने में बच्चा रिस्पॉन्स देता है ना। आप कभी भी नोटिस करिएगा, दे कैन इवन फील पेन, वो बच्चों को पेन फील होता है। ठीक है, छोटे बच्चों को जैसे देखा है ना आपने टीवी में, मूवीज में, जो चालाक बुजुर्ग होते हैं क्या करते हैं, बच्चों को चिमटी काट के उसको रुला देती है। ऑफ कोर्स द चाइल्ड इज फीलिंग पेन, तभी तो वो रो रहा है ना। हाँ, तो टच करने के जो सेंस के लिए सेंसिटिव होता है, यहाँ टच करोगे बच्चा टर्न कर रहा है फेस को, दैट वी नो, राइट। और इवन अगर बच्चा रो रहा है और उसने सपोज उसके कपड़े गीले हो गए हैं, बच्चे ने सुसु कर दिया है और कपड़े गीले हो गए हैं, जैसे जैसे हम उसको काम करने की कोशिश करते हैं, इट्स ओके, इट्स ओके, हम उसको आवाज लगाते हैं, जो भी बच्चे का नाम है, चुन्नू मुन्नू, हम छोटा, मतलब ऑफ कोर्स एक जो छोटा बच्चा उसको हम कोई भी नाम से बुलाते हैं, है ना, तो बच्चा उसके लिए रिस्पॉन्स देता है, चुप हो जाता है। जैसे आप उसको टच करोगे ना, द चाइल्ड इज ओके कि ठीक है अब ये चेंज हो रहा है, मतलब समथिंग इज हैपनिंग अराउंड मी, आई एम इन सेफ हैंड्स, तो वहां पे बच्चा रोना बंद कर देता है। ये भी होता है, मतलब कुछ बच्चों में होता है, कुछ बच्चे नहीं भी चुप होते हैं, वो रोते ही रहते हैं, कुछ होते हैं ऐसे बच्चे। Both smell and taste capacities are also present in the newborn. Smell और taste को लेके भी जो उनकी एबिलिटीज होती हैं बच्चे के अंदर होती हैं। अब इसका एग्जांपल मैं आपको दूंगी कि आपने कुछ बच्चों को ऐसे देखा होगा कि छोटे बच्चे जो हैं, अगर वो मदर का दूध पीते हैं, ब्रेस्ट फीड करते हैं, तो वो बोतल से अगर आप उसको फीड कराने की कोशिश करोगे वो नहीं पिएगा। या अगर आप उसको मे बी पाउडर का मिल्क या कोई और आप उसको मिल्क पिलाने की कोशिश करोगे तो वो नहीं पीता है, वो बच्चे को नहीं अच्छा लगता है, रोएगा, वो करेगा। बट हाँ, उसको जबरदस्ती पिला रहे, ऑफ कोर्स द चाइल्ड इज नॉट हैविंग एनी एक्सक्यूज फॉर दैट, वो बच नहीं सकता है उससे। बट यस, द चाइल्ड स्टार्टेड क्राइंग, वो जनरली रोना शुरू कर देते हैं बच्चे। ठीक है, तो टेस्ट और स्मेल को लेके भी उनके अंदर जो कैपेसिटीज है वो होती हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ। ऑलराइट, चलिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात कर लें। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, जब बच्चे की थॉट प्रोसेस किस तरीके से डेवलप हो रही है बाय द 2 years ऑफ एज। ऑलराइट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जब भी हम बात करते हैं, हम बात करते हैं जीन पियाजे की। इन्होंने ही जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के स्टेजेस हैं
वो दी थी। इसके ऊपर आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो, छोटी सी 10 से 15 मिनट की वीडियो आई विल मेक एंड आई विल पोस्ट दैट, ठीक है। वो बॉक्स में गिवन है जीन पियाजे की थ्योरी, दैट यू हैव टू वॉच, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। ओके, जीन पियाजे गिव द स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अकॉर्डिंग टू हिम क्या होता है, चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है वो आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करता है और वो खुद अपनी अंडरस्टैंडिंग को कंस्ट्रक्ट कर रहा है। इट्स नॉट कि उसकी अंडरस्टैंडिंग अपने आप बन रही है, वो खुद बना रहा है अबाउट द वर्ल्ड। अलग अलग बच्चे अलग अलग चीजों के साथ खेलना पसंद करते हैं। कुछ बच्चों के लिए टॉयज बहुत अच्छे होते हैं, टेडी बियर, डॉल या कोई भी ऐसा टॉय, वो खुश होकर खेलते हैं। कुछ बच्चों के लिए जो प्रैक्टिकली हम यूज करते हैं चीजें में भी, रिमोट है टीवी का या एसी का रिमोट या लैपटॉप, मोबाइल फोन, इनकी जो चीजें हम यूज कर रहे हैं बीइंग एन अडल्ट, बच्चा भी उन्हीं चीजों की तरफ अट्रैक्ट होता है। जनरली बच्चे ऐसा करते हैं, तो बच्चे की खुद की अपनी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, ठीक है। नाउ पियाजे बिलीव्ड दैट चाइल्ड्स माइंड passes through a series of stages। हमारा जो माइंड है वो एक सीरीज ऑफ स्टेजेस से पास थ्रू करता है, पास होता है, ठीक है, गुजरता है। सीरीज ऑफ थॉट फ्रॉम इन्फेंसी टू एडोलसेंस। जब तक हम एडोलसेंस और इन्फेंसी से एडोलसेंस तक जाते हैं, जैसे जैसे हमारी डेवलपमेंट हो रही है, स्टेजेस को हम क्लियर कर रहे हैं, वैसे ही हमारी जो थॉट प्रोसेस है उसकी भी स्टेजेस आती है। Each stage is characterized by a distinct way of thinking and is age related. Of course, एक 2 साल का बच्चा और एक 8 साल का बच्चा, दोनों की थिंकिंग में जो पैटर्न है उसमें डिफरेंस होगा। 8 साल के बच्चे में और 16 साल के बच्चे में डिफरेंस होगा। आप में, आप खुद देख लीजिए, आप में और आपके छोटे भाई बहन में 10-12 साल का कोई बच्चा, और उसमें एज प्रोसेस में थॉट प्रोसेस में कितना डिफरेंस है ना। तो मतलब हर एक स्टेज की अपनी खुद की एक थिंकिंग होती है, वो एज स्पेसिफिक होती है। जनरली इस एज के बच्चे ऐसा करते हैं। इट्स नॉट लाइक कि 100% ही ऐसा होगा, बट मोर देन 90% जो बच्चे होते हैं वो इस पर्टिकुलर स्टेज पे इस तरीके से रिस्पॉन्स देते हैं। हाँ, 10% कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, कुछ बच्चे बहुत ज्यादा एडवांस होते हैं, गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मेंटली चैलेंज्ड भी होते हैं, कुछ स्लो लर्निंग प्रोसेस वाले बच्चे होते हैं, and it's completely fine, ठीक है। इन्फेंसी में बच्चा क्या करता है, जनरली क्या होता है, फर्स्ट 2 इयर्स है लाइफ के, उसमें बच्चे के जो वर्ल्ड है उसको समझने की कोशिश करता है थ्रू द सेंसेस एंड इंटरेक्शन विद ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग ऑब्जेक्ट। छोटे बच्चों को आप देखिएगा, जैसे वो अपने साउंड को, हियरिंग को, मतलब वो बढ़ा रहा है, उसको डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। कैसे, सपोज बच्चे को कहीं से कोई स्टिक हाथ में आ गई है, तो अलग अलग चीजों पे मारना शुरू करेगा, बेड पे, पिलो पे, फिर जो बेड का वुडन पोस्चर वो होता है, पार्ट होता है, उसके ऊपर मारेगा। ऐसे करते करते टेबल पे, और जो मतलब जो चीज उसके सामने आएगी उसको वो टक टक करके टैप करना शुरू कर देगा, उसके ऊपर मारना शुरू कर देगा, है ना। वहां पे अगर बीच में आप भी आ जाते हो तो बच्चा आपको भी मार सकता है, होता है। वो देखते क्या साउंड आ रही है, यहाँ मारा ऐसे साउंड आई, बेड पे लाइक लकड़ी पे मारा तो ऐसे साउंड आई, टेबल पे मारा तो ऐसी साउंड आई। इन द सेम वे अगर पापा को मारा तो कैसी साउंड आई। वो बच्चा चेक कर रहा है, वो डेवलप कर रहा है, वो चीजों को यूज करके उनको उस चीज को एसोसिएट करता है। अच्छा, इससे चोट लगती है, फाइन, ऑफ कोर्स। अब छोटे बच्चे को आई टेल यू एक एग्जांपल, मेरा खुद का पर्सनल शेयर करती हूँ। मैं आई वाज स्टडीइंग, आई थिंक आई वाज इन ग्रेजुएशन और मास्टर्स में भी, ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में थी आई गेस, और मेरी कजन वहाँ पे आई थी घर पे। वो बहुत छोटी, वो 6-8 महीने की कुछ ऐसे थी। वो क्राउल करती थी और ऐसे टेबल के साथ ऐसे खड़ी हो जाती थी। तो खड़ी हुई, अब हम लोग खाना वाना खा रहे होते, चाय होती सपोज अगर कप में, तो बच्चे के ऑफकोर्स आदत है कि वो कप के ऊपर ऐसे हाथ मारेगा, है ना, गर्म है। तो व्हाट माय मम्मी डिड ना, बच्चे का छोटा सा हाथ देख के, ऑफकोर्स कप इतना गर्म नहीं होता है, बट उसका हाथ देख के उसको ऐसे टच कराया और उसको बोला ताता गर्म, नो इट्स वेरी हॉट, उसको ऐसे बताने की कोशिश करी। एंड लिटरली सिंस दैट पर्टिकुलर डे उस बच्चे ने कभी भी चाय के कप को टच नहीं किया। द चाइल्ड लर्नड कि अच्छा ये गर्म है एंड मुझे इसको टच नहीं करना। इन द सेम वे आई डिड, छोटे छोटे मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे।
अब छोटा बच्चा गिर जाता है ना, और हम करते हैं और ये चोट लग गई, चोट लग गई, चोट लग गई, बच्चा रोना शुरू कर देता है। तो बच्चे को पेन हुआ है नहीं हुआ है वो बात की बात है, बट हमारा जो रिस्पॉन्स है उसकी वजह से बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। सो व्हाट आई डिड व्हेन दैट द सेम गर्ल, जब वो गिरी फर्स्ट टाइम, चलना सीख रही थी, गिर गई, बहुत जोर से गिरी थी, and I was sitting on the sofa and I just clapped, very good, shabash, shabash, good job, very good. And that she never cried, she literally never cried, and the same thing we all of us used to do. तो उसकी दादी, उसकी मम्मा सब ऐसे ही करते थे, शाबाश, very good, and literally she had never ever cried whenever she fall down. कभी भी वो गिरी है बच्ची, कभी भी वो कभी नहीं रोई, अभी तक भी नहीं रोती है। she is now she is I think 8 or 9 years old, वो तब भी मतलब अभी भी वो रोती नहीं है। so वो है कि बच्चा किस तरीके से एनवायरनमेंट से सीख रहा है, ऑफ कोर्स उसकी कॉग्निशन जो है वो कॉग्निटिव एबिलिटी उसकी डेवलप हो रही है, राइट। ओके, तो बच्चे की जैसे थ्रू लाइक लुकिंग, हियरिंग, टचिंग, ग्रास्पिंग, अपने जो सेंसेस हैं उनको प्रॉपर्ली बच्चा यूज करता है, ठीक है। The newborn lives in the present, छोटा बच्चा जो होता है वो प्रेजेंट में जीता है। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, जैसे हम बच्चे को करते हैं ना, कोई टॉय बच्चे को चाहिए, अरे वो चीया लेगी, गायब, करते हैं ना वैसे। इस तरह की चीजें क्या दिखा रही है, गायब, बच्चा इधर देखा उधर देखा, गायब, एंड द चाइल्ड इज लाइक आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, बाहर दिखाई नहीं दे रही जो चीज, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। दिस इज व्हाट द चाइल्ड बिलीव्स इन, राइट। एंड बेसिकली व्हाट इज दैट, दैट इज कॉल्ड द लैक ऑब्जेक्ट परमानेंस। But by 1 year of age, उनमें object permanence आने लगती है। What is that? The awareness that the object continue to exist when not perceived. जब हम उसको नहीं देख रहे हैं object को, that object still exist. Gradually बच्चे में जो object permanence है वो आने लगती है, और आप छुपाने की कोशिश करोगे, आप अपने पीछे छुपाओगे, तो child ऐसे से वो झांक के उसको देखेगा कि कहाँ है, right? तो ये इस तरह की चीजें हैं, वो बच्चा धीरे धीरे करके सीखता है। ओके, नेक्स्ट, सोशो इमोशनल डेवलपमेंट, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेज, ठीक है, एंड लास्ट स्लाइड फॉर टुडे। कल हम करेंगे चाइल्डहुड, सोशो और इमोशनल। अब हम सोशल क्रिएचर्स हैं और बाय बर्थ वी आर दैट, तो सोशल और हमारी जो इमोशनल डेवलपमेंट होती है वो किस तरीके से डेवलप होती है, किस तरीके से बेसिकली डेवलपमेंट होती है। So babies from birth are social creatures. Since birth हम social हैं, and infant एक सेकेंड, starts आएगा यहाँ पे, starts preferring familiar faces। अब बच्चा क्या करता है, क्या करता है छोटा बच्चा, 6, 7, 8 मंथ तक तो बच्चे को नहीं पता होता कि क्या मतलब चल रहा है, उसको गोद में उठा रहा है, बट स्टिल अगर बच्चा हमेशा अपने पेरेंट्स के साथ रहता है तो वो अपने पेरेंट्स के पास जाना ही प्रेफर करेगा। अगर बच्चे के आसपास बेसिकली फैमिली में जितने भी लोग हैं उनके साथ बच्चा कंफर्टेबल फील करता है, बिकॉज सिंस मॉर्निंग टिल इवनिंग वो उन्हीं के साथ में रहता है, तो फेमिलियर फेसेस को लेके वो फेमिलियर फेसेस को वो प्रेफर करता है, राइट। एंड रिस्पॉन्ड टू पेरेंट्स प्रेजेंस बाय कूइंग एंड गर्गलिंग। और अगर जैसे पेरेंट्स उसके आसपास होते हैं तो द चाइल्ड वो अलग अलग साउंड निकालते हैं, हाँ करके इस तरीके से साउंड निकालते हैं, और वो खुश होते हैं कि ठीक है माय पेरेंट्स आर देयर, तो काइंड ऑफ दैट इज अ रिस्पांस टुवर्ड्स पेरेंट्स प्रेजेंस, ऑलराइट। ओके, अब ग्रेजुअली क्या होता है, जैसे जैसे बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है तो वो प्रेफरेंस देने लगता है मदर को, मदर की कंपनी को, मम्मी के पास ही जाना है। हाँ, अगर फादर जो है वो कुछ कुछ दिन में आते हैं एंड ऑल, तो वो डिपेंड करता है, कुछ बच्चे फादर के साथ भी अटैच्ड होते हैं, तो बेसिकली पेरेंट्स के साथ। अब मदर क्या है, मदर जो है वो फर्स्ट केयर गिवर होती है किसी भी बच्चे के लिए। अब बच्चे को कुछ भी चाहिए, कोई भी चीज की बच्चे को जरूरत होगी, तो उसको पता है कि उसकी मम्मी ही उसके लिए करेगी, राइट। इससे भी जुड़ा हुआ मैं आपको एक एग्जांपल, एक सिचुएशन मुझे याद आ रही, तो मैं आपको बताती हूँ। ऑफ कोर्स अब एक छोटा बच्चा है, 8-10 महीने का, साल भर का बच्चा हो गया, सुसु पोटी के लिए स्टिल वो अपने पेरेंट्स पर जो केयर गिवर्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है ना। अब हमेशा बच्चे ने देखा है कि मम्मी ही आती है, मम्मी उसको साफ करती है, ऑलराइट। सो ऑफ कोर्स द चाइल्ड इज अवेयर अबाउट इट कि
मम्मी ही जो है वो सब कुछ कर रही है ना। तो हुआ क्या, एक बार जिस छोटी बच्ची के बारे में मैं बात कर रही थी, मैं उसी की बात बताती हूँ। वन डे आई डोंट नो, उसकी मम्मा कहीं गए हुए थे एंड उसने पोटी कर दी। तो आई वेंट, मैंने उसको साफ वगैरह किया एंड ऑल। द मोमेंट व्हेन आई वाज लाइक क्लीनिंग हर अप, उसको साफ कर रही थी, व्हाट हैपेंड, शी वाज स्टेयरिंग एट मी, ऑफ कोर्स शी वाज इन माय लैप ना, वर्क में थी वो, तो मुझे ऐसे स्टेयर कर रही है। मतलब दैट साइट वाज सो मच डिफरेंट कि ये ऐसे करती तो नहीं है, आज कैसे। एंड सिंस दैट डे आई लिटरली नोटिस्ड जो बच्चे का रिस्पॉन्स था मुझे लेके, शी वाज लाइक अप्रिशिएटिंग माय प्रेजेंस, वो खुश हो रही थी और वो बाकी सबको छोड़ के मेरे पास आ रही थी। तो वहां पे बच्चा जो है वो छोटी छोटी चीजों को नोटिस करता है कि क्या हो रहा है आसपास, किस तरीके से बाकी जो फैमिली मेंबर्स हैं बच्चे को ट्रीट कर रहे हैं, राइट। तो बहुत छोटे जो बच्चे रहते हैं वो इन सब चीजों को भी नोटिस करते हैं। ऑलराइट, ओके, नाउ रीड इट। When frightened by a new face or when separated from their mother, they cry and show distress. अगर हम बच्चे को उसकी मदर से अलग करते हैं या बच्चा अगर डरा हुआ है तो वो ऑफ कोर्स वो रोना शुरू कर देते हैं, है ना। और जैसे ही वो वापस रीयूनाइट होते हैं विद द पेरेंट और केयर गिवर, तो वो उनको स्माइल्स और हग्स के थ्रू वो रेसिप्रोकेट करते हैं उस फीलिंग को। सो दैट क्लोज इमोशनल बॉन्ड ऑफ अफेक्शन that developed between infants and their parents is called attachment. This is what is called attachment. So attachment उन्हीं लोगों से होती है जो बच्चे का ख्याल रखते हैं। यहाँ पे एक स्टडी भी है हार्लो और हार्लो की। इस स्टडी में उन्होंने क्या बेसिकली बताया है, मैं आपको सिंपली ब्रीफ करती हूँ क्या हुआ था। छोटे छोटे जो बेबी मंकीज थे उनको उनके बर्थ के 8 घंटे के अंदर अंदर ही उनको अलग कर लिया गया था उनकी मदर से, ठीक है। ये बहुत बुरा है और ऐसा नहीं करना चाहिए, बट स्टडी के लिए शायद वो करना जरूरी भी था। अब बच्चों को एक एक्सपेरिमेंटल चैम्बर में रखा गया था और उसके बाद उनको सरोगेट मदर यानी कि डुप्लीकेट मदर को उनको सौंप दिया गया था कि मतलब बेसिकली उनको एक ऐसे चैम्बर में छोड़ा गया, 2 ऐसे चैम्बर्स में छोड़ा गया था जहां पे 2 तरीके की मदर्स थी, एक वायर्ड मदर और दूसरी थी क्लोथ मदर। एक ऐसे डमी थी, वो सिर्फ एक ऐसे आर्टिफिशियली बनाया गया था, ठीक है, कि तारों से एक मम्मी को बनाया गया, वहां पे उसमें जो है फीड करने के लिए वो मिल्क एंड ऑल वो सब चीजें वहां पे रखी गई थी। बच्चों को बताया कि आप यहाँ से फीड कर सकते हो, ठीक है। वहीं पे दूसरी जो थी वो क्लोथ मदर थी और उसके अंदर वो कपड़े से मतलब एक डमी बनाया गया था, ठीक है। अब जो रिसर्चर्स थे वो देखना चाह रहे थे कि एक्चुअली होता क्या है। बच्चे, छोटे बच्चे जो मंकी के बेबी मंकीज हैं वो कौन सी मदर के पास जाते हैं, वायर्ड मदर या क्लोथ मदर। वायर्ड मदर के पास नहीं गए, बल्कि मैक्सिमम जो मंकीज थे वो क्लोथ मदर के पास गए। क्यों? क्योंकि सिर्फ फीड और फूड नरिशमेंट ही सब कुछ नहीं होती है, दे नीड दैट कंफर्ट। वो जो कंफर्ट है वो उनको क्लोथ मदर के पास मिला, तो बच्चे उसी के साथ जाके चिपके हुए थे। यस, एंड इवन उन्होंने ऐसा भी किया, जो क्लोथ मदर है उससे वहां से उन्होंने फूड जो था, उनका मिल्क जो था वो वहां से हटा दिया। सिर्फ वायर्ड मदर के पास उन्होंने फीड करने के लिए फूड या मिल्क जो भी था वो उन्होंने रखा था, और जो क्लोथ मदर थी उससे बच्चों के लिए जो फूड था वो हटा दिया था। एंड स्टिल मंकीज जो थे, बेबी मंकीज, वो वायर्ड मदर के पास नहीं जा रहे थे, वो स्टिल क्लोथ मदर के पास ही जा रहे थे। सो अटैचमेंट के लिए सिर्फ फीडिंग ही नहीं इम्पोर्टेंट है, कंफर्ट भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, ठीक है। दैट इज इट फॉर टुडे एंड वी आर डन विद द स्टेज इन्फेंसी। अब हम नेक्स्ट जो स्टेज है हमारी चाइल्डहुड वो हम कल करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्टडीइंग, एंड इफ यू हैव डाउट देन प्लीज let me know either in comment section or on my telegram channel, that is Psyche Chat with Shikha. ठीक है, okay then, bye bye.